चलो बच्चा, अब स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर मतलब इलास्ट्रेशन नंबर 12। ये जो कंसेप्ट है बच्चा, इसमें ध्यान में रखना है वर्ड जो आएगा मिडल वाले पॉइंट का पॉइंट जो है वो मेन ध्यान में रखना है। मिडल पॉइंट मतलब जीरो से लेके एक साइड लेफ्ट हैंड साइड भी जाना है और राइट हैंड साइड भी जाना है। स्टेप समझना, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, लिखना, थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इजी है, खाली स्टेप ध्यान से देखना है। तो बच्चा शुरू करता है। मंथली इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज ₹15,000 एंड स्टैंडर्ड डिविजन इज ₹400। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन द रेंज ऑफ मंथली इनकम फॉर द मिडल ऑफ 60% ऑफ एम्प्लॉय। तो उन्होंने रेंज बोली है, मतलब आप बोलोगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक की 60% जो मिडल वाले एम्प्लॉय है उनकी रेंज ढूंढनी है। आगे चलते हैं। If monthly income of 250 employees between is 15,000 and the certain fixed income x1, find out the x1। यहाँ पे आपको हिंट डायरेक्ट परसेंटेज टर्म में नहीं दिया बच्चा। आप बोलोगे सर आपको हिंट जो दिया गया है वो आप बोलोगे सर 250 एम्प्लॉय के बारे में देख के आपको हिंट दी गई है। सम को शुरुआत करते बच्चा बहुत शांति से। पहले आप बोलोगे सर आपके पास इंफॉर्मेशन है जो म्यू है वो आप बोलोगे 0, मतलब आप बोलोगे 15,000। कितना है बच्चा? 15,000। आप बोलोगे सिग्मा जो है बच्चा 4,000। कितना है? 4,000। उसके बाद बोला हुआ है मिडल ऑफ द एम्प्लॉय। अभी बच्चा इतना 60% दिया हुआ है तो आप हेडिंग लगा दो। उसके बाद बच्चा कुछ पहले यहां से ऐसे कुछ स्टार्ट होगा। प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन x लेस देन x2। आप बोलोगे सर ये क्या लिखा आपने? तो बच्चा ये जो है ये रेंज बोला हुआ है तो कैसे होगा वो मैं थोड़ा आइडिया दे दूं। आप बोलोगे तो यहाँ पे ये नॉर्मल का ड्रॉ हो गया, z 0 हो गया। यहाँ से आप बोलोगे दो मिडल वाले पोर्शन, तो ये पोर्शन की बात हो रही है। तो आप बोलोगे सर इसमें मिडल पोर्शन है तो कैसे होगा? 60 का आधा तो 0.3 जो है ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है और ये 0.3 प्रोबेबिलिटी दी हुई है। आप बोलोगे 0.6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0.3 हो जाएगा। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर अब कैसे करना है? तो बच्चा इसको z में कन्वर्ट करते हैं तो आप बोलोगे सर नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे x1 तो x1 ही रहेगा, लेकिन आप बोलोगे सर माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। आप बोलोगे सर यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे 15,000 अपॉन 4,000, यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लिख देंगे और यहाँ पे आप बोलोगे फिर से x2 माइनस 15,000 और यहाँ पे 4,000। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ इज इक्वल टू में एक चीज लिखना रह गई है बच्चा, 0.60 इज इक्वल टू 0.60। 60% दिया हुआ है तो 60% इज इक्वल टू 0.6 क्योंकि हमने डिवाइड किया इसलिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो हो जाएगा और यहाँ पे स्टेप बन जाएगा कितना? इसको हम पूरा ले लेंगे z1, इसको हम ले लेंगे आप बोलोगे सर z और यहाँ से हो जाएगा z1 इज इक्वल टू 0.6। ये पॉइंट आपको क्लियर होना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें जो ध्यान में रखना है ये पॉइंट यहाँ पे हमने z1 ले लिया और यहाँ पे z2। अभी इसको लिखना तो पड़ेगा बच्चा। आप बोलोगे सर ये z2 आपने लिख दिया तो ऐसे कुछ लिखेंगे, z1 से 0 तक का डिस्टेंस तो ये हमने लिख दिया, लेस देन प्लस करेंगे। आप बोलोगे z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे z। यहाँ से आप बोलोगे ये तो पॉजिटिव है तो 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा कितना बच्चा? तो आप बोलोगे z2 इज इक्वल टू 0.6। अभी जैसे बच्चा ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चा ये स्टेप को थोड़ा प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो ध्यान से देखना क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये z1 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0.30 और यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको मैंने ये बहुत डिटेल में लिख दिया है तो वो थोड़ा आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। z2 इज इक्वल टू 0.30। अब आप बोलोगे सर यहाँ जो है वो माइनस में आएगा जो भी आंसर आएगा z1 का और यहाँ पे z2 का जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो बच्चा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले 3000 को z टेबल में देखना है, 3000 को z टेबल में देखना है
तो बच्चा यहाँ कहीं कुछ आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो 2995 है, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 8.4, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे z की जो वैल्यू आ रही है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे z स्कोर जो बोला जाएगा वो होगा, सपोज z की वैल्यू जो आ रही है वो बच्चा क्या है कि आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है 0.2995, तो आप बोलोगे सर ये तो 3000 से नजदीकी है, तो हमें दूसरी कोई वैल्यू लेनी ही नहीं है, यही वैल्यू लेनी है। तो एक बार आप लिखोगे यहाँ पे आप z1 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर -0.2995 और यहाँ पे लिखोगे z2 इज इक्वल टू 0.2995। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो आप बोलोगे सर यहाँ तक का हमें पॉइंट क्लियर हुआ। अब हमें जो करना है वो यहाँ पे सिंपल z1 की जगह आप बोलोगे सर ये वाला पूरा पोर्शन, क्योंकि हमने z1 में कन्वर्ट किया था ना, तो वही लिखेंगे z1 इज इक्वल टू x माइनस 15,000 डिवाइड बाय 4,000 और z2 इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे x माइनस आप बोलोगे सर कितना लिखेंगे, तो यहाँ सेम है वही बच्चा लिखना है, ये x2 है, ये 15,000 अपॉन 4,000। आप बोलोगे सर z1 जो है वो माइनस में 0.2995 और अपॉन में आप बोलोगे सर मल्टीपल, ओके चलो पहले लिखते हैं पूरा स्टेप, 4,000 यहाँ पे आप बोलोगे 0.2995 और यहाँ पे आप बोलोगे 4,000 माइनस 15,000 और ये x2। तो बच्चा ये सामने मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो सिंपली सॉल्व करोगे प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर जो आंसर आएगा फाइनल आंसर वो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो x1 आएगा वो 11,640, यहाँ x2 आएगा बच्चा वो होगा 18,360। आपको एक डायलॉग लिखना पड़ेगा क्या, तो आप बोलोगे द रेंज ऑफ मंथली इनकम ऑफ 60% ऑफ एम्प्लॉय विल बी 11,640 टू 18,360। तो बच्चा ये ध्यान में रखना, एक पॉइंट अच्छा था, ये लाइन शायद से आपकी ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कौन सी, तो ये वाली गायब कर दो ना तो भी, क्योंकि सिंपल यहाँ से ही सम सॉल्व हो जाएगा, तो वो ध्यान में रखना बच्चा। स्टेप बहुत सिंपल था। अभी हम शुरू करते हैं, तो आप बोलोगे सर सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है द मंथली इनकम ऑफ 250 एम्प्लॉयज बिटवीन 15,000, आपको ऐसा बोला गया है 250 एम्प्लॉय, तो आपको टोटल एम्प्लॉय पता है, तो आप बोलोगे हाँ सर, तो बच्चा कैसे लिखेंगे वो देखो, 15,000 लेस देन z लेस देन आप बोलोगे x है ये सर, x लेस देन x1 इज इक्वल टू आप बोलोगे सर ये जो है वो 250 बोला हुआ है और टोटल एम्प्लॉय आपके 1000 है। यहाँ तक पहले क्लियर हुआ बच्चा, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। आगे चलते तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है उसको हम लिखेंगे 15,000 माइनस म्यू की जगह म्यू लिख ही देते हैं 15,000 अपॉन सिग्मा, यहाँ पे z में कन्वर्ट करना है तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा और यहाँ पे x1 माइनस म्यू आप बोलोगे सर कितना है 15,000 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 0.25। तो यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू यहाँ पे x1 माइनस 15,000 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 0.25। अभी आप बोलोगे सर ये जो आया उसको हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे बच्चा ये लिखने की जगह हम सीधा यहाँ z1 में कन्वर्ट कर देंगे, तो आप बोलोगे सर ये तो देखो कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ पे आप देखोगे z0 से लेके z1, तो ये वाला पोर्शन ही है, सिंपल समझ में आ रहा है। 0 से लेके z1 तक का डिस्टेंस 0.25 है, तो आप z टेबल में देखोगे बच्चा तो एक z स्कोर जो आएगा वो आप बोलोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 0.67 में आंसर आ रहा था 2486 और यहाँ पे 0.68 में 0.2518, तो आप बोलोगे सर इसमें जो आंसर आएगा उसका एवरेज लेना पड़ेगा, कोई भी इससे नजदीक तो है नहीं, तो मतलब सीधा लिखना पड़ेगा 675, एवरेज लिया, दोनों को टोटल किया, डिवाइड बाय 2 किया। अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा, z1 तो सर आपको मिल गया कितना
आप बोलोगे 0.675 प्लस में आएगा कि माइनस, वो एक कहानी में ट्विस्ट ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली प्लस में आएगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड है, इन्फिनिटी प्लस पॉजिटिव वाली साइड पे है इसलिए। तो आप जैसे ये बोलोगे तो आप बोलोगे Z1 सर, आपको पता चलते ही आप बोलोगे सर हमारा आंसर आ जाएगा। Z1 कितना है तो आप बोलोगे 0.675। यहाँ पे x1 तो पता नहीं है, म्यू जो है बच्चा वो आप कितना लोगे तो आप बोलोगे सर 15,000 एंड सिग्मा जो बच्चा है वो 4,000। तो 4,000 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, उसमें प्लस और माइनस करके आंसर लाओगे तो x1 जो आएगा वो आप बोलोगे 17,700 आएगा। इसके साथ बच्चा ये पॉइंट तो खत्म हुआ, लेकिन ये मिडल वाला पॉइंट ध्यान में रखना, इसका लिखना और ये प्रेजेंटेशन, ये थोड़ा कंपैरेटिवली सिंपल था, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि लॉजिक बहुत सिंपल है। ये 0 से लेके Z1 तक है, इसलिए इसमें कुछ अलग होता तो हमें और स्टेप करने पड़ते, लेकिन है नहीं, सिंपल है तो वो क्लियर हो जाएगा। ये एवरेज आपको वो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन में कभी भी नहीं लिखता, वो ध्यान में रखना, बाय यूजिंग द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, और उसके बाद आपको ये ढूंढना है। तो ये बच्चा लिख लो। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।